हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग ग्राफ ऑफ अ फंक्शन मॉड एक्स पढ़ने वाले हैं। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन मॉड एक्स के बारे में पढ़ने से पहले गाइस हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज फंक्शन बट इन ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि आपको बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हों तो हम कैसे पहचाने कि गिवन ग्राफ मेरा फंक्शन है कि नहीं है। चलिए मैं 2-3 ग्राफ लेता हूं और उसके थ्रू एक्सप्लेन करता हूं इस कॉन्सेप्ट को। एक मेरा ग्राफ ये है गाइस। आई होप आपको थोड़ा आइडिया होगा ये किसका ग्राफ है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक और ग्राफ बनाते हैं गाइस। ये मेरा ग्राफ है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यदि हमको ये बताना है कि ये दोनों ही ग्राफ में से कौन सा ग्राफ मेरा फंक्शन है और कौन सा ग्राफ मेरा फंक्शन नहीं, तो हमको क्या करना है गाइस, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। और यदि वो पैरेलल लाइन उस कर्व को, गिवन कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है तो मेरा गिवन ग्राफ फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। चलिए, ये है एक्स एक्सिस गाइस, ये है वाई एक्सिस, और अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल। यू कैन सी दिस, ये जो मेरी पैरेलल लाइन है मेरे गिवन कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करिए, दैट मीन्स ये कर्व मेरा फंक्शन है। ठीक है, चलिए यहां पे आते हैं। ये एक्स एक्सिस है गाइस, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पैरेलल लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, और यदि 2 पॉइंट पे कट करी है दैट मीन्स गिवन ग्राफ मेरा फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसको कुछ ऐसे भी इंटरलेट कर सकता हूं गाइस। आप देख सकते हो x की एक वैल्यू पे यहाँ पे y की आपको 2 वैल्यू मिल रही है। ये वैसी बात हुई गाइस कि कोई भी एक इंसान एक ही टाइम पे 2 जगह प्रेजेंट हो। हाउ इज दैट पॉसिबल। सेम वे में यहाँ पे बोल सकता हूँ गाइस, x की एक वैल्यू पर ये y की 2 वैल्यू दे रहा है ये मेरा कर्व, दैट्स वाई ये मेरा फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं f ऑफ x इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। इसको इरेज करता हूं। इसका ग्राफ देखिए गाइस हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए f ऑफ x इक्वल टू मॉड x। मॉड x को कैसे डिफाइन करते हैं, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब मॉड x x में खुलेगा, प्लस x में खुलेगा कब, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है। ठीक है, x ये माइनस x में खुलेगा जब इसकी वैल्यू x से कम है। और मॉड x में गाइस हम चाहे इनपुट पॉजिटिव दें चाहे इनपुट नेगेटिव दें, वो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड देता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये मॉड एक्स एक्स, अच्छा इनपुट देने का मतलब कि एक्स की वैल्यू, ठीक है, एंड आउटपुट का मतलब वाई की वैल्यू। या अब चाहे तो आप न्यूमेरिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे x कब आया, जब x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है। सो यहाँ पे 1 रखिए तो 1 आएगा, 2 रखिए तो 2 आएगा, 0 रखिए, हाँ x की वैल्यू जब आप 0 लोगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं गाइस, देखिए x इज लेस देन 0, तो मान लीजिए x की वैल्यू आप -1 लेते हो। सो -1 लेते हो तो ये x की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वंस अगेन प्लस, इस तरीके से। और ये -x में कब खुलेगा, जब आपकी x की वैल्यू 0 से कम होगी। सो 0 से कम होगी तो ये तो हमेशा ही नेगेटिव हो जाएगा ना, x की वैल्यू तो हमेशा ही नेगेटिव होगी x इज लेस देन 0 पे। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि जो मॉड x होता है गाइस वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, और 0 भी ऑफ कोर्स इंक्लूडेड है, मतलब कि ऑल पॉजिटिव वैल्यू एंड 0 भी। ठीक है, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 0 ले लोगे तो ये मेरा फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, f ऑफ x को y मानते हैं। ठीक है, y मतलब क्या गाइस, आउटपुट, f ऑफ x इक्वल टू y मानते हैं। ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, ये y एक्सिस को। ठीक है, नाउ y इक्वल टू x का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो चलिए पहले y इक्वल टू x, f ऑफ x इक्वल टू y मान लिया तो ये y इक्वल टू x होगा ना, लेकिन कब, जो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। आप इसको राइट डाउन करते हैं। ठीक है, अब ये मेरा ग्राफ होगा गाइस y इज इक्वल टू x का, ये मेरा ग्राफ होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करिए, y इक्वल टू x का ग्राफ, दैट इज ट्रू, बट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कि y इक्वल टू x का ग्राफ वैलिड तो है, लेकिन आपको वैल्यू सिर्फ x की वैल्यू कौन सी लेनी है, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है।
दैट मीन्स आपको पता है गाइस कि यहाँ पर तो x नेगेटिव होता है, ये एरिया में तो x नेगेटिव होगा। दैट मीन्स ये वाला जो कर्व है ये नहीं चलेगा, हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब y इज इक्वल टू ये माइनस एक्स है। ठीक है, अब हमको किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू माइनस एक्स का। तो आपको पता होगा गाइस y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ तो कुछ ऐसे होता है या, लेकिन माइनस एक्स का ग्राफ तो हमने बनाया, लेकिन x की वैल्यू कौन सी लेनी है, लेस देन जीरो, जीरो से कम, जीरो भी नहीं, जीरो से कम। यहां पे आप देखिए, यहां पर तो x पॉजिटिव होता है, ये x तो पॉजिटिव है। अब मेरे को पॉजिटिव नहीं लेना, सिर्फ नेगेटिव वाला लेना है, तो इस बार हमको ये इरेज करना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला ही पोर्शन लेना पड़ेगा। सो यू कैन सी दिस गाइस, ये हमारा ग्राफ बन गया y इक्वल टू मॉड x का। अब कोई पूछे कि सर बताइए कि ये जो गिवन कर्व आपने बनाया है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए गाइस हमने, हमारी क्या मेथड है, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, और यदि वो एक लाइन सिर्फ और सिर्फ इस कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करे तो गिवन कर्व फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो ये मेरी y एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखिए, और देखिए आप लोग देख सकते हो ये इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। दैट मीन्स गिवन कर्व मेरा फंक्शन है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये गाइस ये मेरा ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x का, y इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूं और कुछ और ग्राफ आप बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं चीजें। अब इसको भी हटाता हूं, यहां पे भी। अब गाइस यदि मेरे से कोई पूछे कि इसका ग्राफ बना के बताइए y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का, तो क्या होगा, कैसे हम बताएंगे कि y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा। सो चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए गाइस आपको एक बात, तो ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस, इस ये तो आपको पता ही है गाइस कि जो मेरा ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x का वो ये होगा। ठीक है, या अब मॉड x प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा। सो आप देख सकते हो गाइस हमने किया क्या है, इस आउटपुट में हमने 1 जोड़ दिया है, इस आउटपुट में 1 ऐड कर दिया, मतलब आपका जो भी आउटपुट है उसमें 1 आप ऐड करोगे। तो जब आप 1 ऐड करोगे तो मतलब आउटपुट 1 से बढ़ जाएगा। सो आपको भी पता है गाइस ये y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। ठीक है, और ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, तो जो पहले मेरा y इक्वल टू मॉड x था, अब जो मेरे को आउटपुट मिल रहा है वो पहले वाले आउटपुट से ज्यादा मिल रहा है। आप देख सकते हो y इज इक्वल टू मॉड x था तो ये ग्राफ था, लेकिन अब जो मेरे को आउटपुट मिल रहा है ना वो मॉड x से एक ज्यादा है। सो इसलिए गाइस ये मेरा जो ग्राफ है ये ऐसे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ किधर जाता है, ऊपर, क्योंकि जो मेरा पहले आउटपुट था अब वो एक ज्यादा मिल रहा है आउटपुट, और आउटपुट तो y एक्सिस की ओर ही होता है ना, इनपुट x एक्सिस की ओर, आउटपुट y एक्सिस की ओर, तो ये मेरा ग्राफ हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ ये हो गया। एट द सेम टाइम गाइस मॉड x माइनस 1, दैट मीन जो मेरे को पहले आउटपुट मिल रहा है उससे 1 कम है, तो वंस अगेन इस बार देखिए मेरा ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे की ओर शिफ्ट होगा। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको कि y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, माइनस 1 का ग्राफ नीचे की ओर शिफ्ट होगा y एक्सिस में। अब इसको भी इरेज करता हूं, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं गाइस इसी में हम लोग। अब ये मेरे से कोई बोले सर इसका ग्राफ बना के बताइए, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो मेरे को पता ही है गाइस, यही होगा। ठीक है, x माइनस 1, आप ध्यान से देखिए जब मैं y इक्वल टू मॉड x बोलता हूं तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 0। अब आप ये बताइए, अब y की वैल्यू 0, दैट मींस आउटपुट की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या है 1। पहले x की वैल्यू 0 पर आउटपुट 0 था, लेकिन इस बार मेरा आउटपुट x इक्वल टू 1 पे 0 है। ठीक है, सो यदि ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है गाइस, तो हम लोग क्या करेंगे इस बार कि जो मेरा ग्राफ है ना, अब x की वैल्यू 0 पहले यहाँ पे y इक्वल टू मॉड x ग्राफ ये होता था, क्योंकि x की वैल्यू 0 ओरिजिन पे होती थी, है ना।
अब ग्राफ आउटपुट मेरा 0 है, लेकिन इस बार x इक्वल टू 1 पे 0 है। सो इस बार मेरा ग्राफ क्या होगा गाइस, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, या यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। सो इस बार मेरा ग्राफ राइट हैंड में शिफ्ट होगा x इक्वल टू 1 पे। इसको कुछ ऐसे भी सीख सकते हैं गाइस, आप निकाल लीजिए x एक्सिस पे वैल्यू, इस ग्राफ की x एक्सिस पे वैल्यू। अच्छा, x एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है, तो ये आप 0 y को 0 से इक्वेट कीजिए। ये y इक्वल टू 0 कब होगा, या ऐसे भी आप सोच सकते हैं x इक्वल टू 1 पे y क्या है, 0, एंड y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे हम पॉइंट निकाल सकते हैं 1। अब आप ये भी बोल सकते हैं सर मेरे को यदि y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो हम क्या करें। देखो वो भी आसान है, y एक्सिस पे क्या होता है गाइस, y एक्सिस पे x क्या होता है, 0, तो x की वैल्यू 0 रखिए यहाँ पे, 0 -1 का मॉड लिया 1 आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, 1 है, सिंपल। मतलब हम x एक्सिस y एक्सिस दोनों पे पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। बट फिलहाल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल सकता हूँ गाइस, आपको समझ भी आ गया होगा कि जब मॉड x प्लस 1 करते हैं ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होता है y एक्सिस की ओर, लेकिन जब यहाँ पे मॉड x -1 हो रहा है तो मेरा ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड में। बस अब ये तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी गाइस, क्योंकि ये वाला तो आपको पता ही होगा कि ये ग्राफ तो कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। मॉड x प्लस 1 का ग्राफ, सॉरी x प्लस 1 का मॉड लेफ्ट हैंड की ओर शिफ्ट होगा। देखिए क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 0 कब होगी, x की वैल्यू आप -1 रख दीजिए, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, x एक्सिस पे, तो इस बार ये पॉइंट क्या होगा, -1। इस बार देखिए प्लस, सॉरी 1 था, इस बार क्या -1, क्योंकि आप x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करें तो क्या होगा, x इक्वल टू -1, तो इस बार ये ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट हो गया। अब इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, इसको मैं फिर से इरेज करता हूं, तो बस इतना याद रखना है गाइस, y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता है y एक्सिस की ओर, एंड x -1 पूरे का मॉड x एक्सिस में लेफ्ट हैंड राइट हैंड की ओर शिफ्ट होता है, ठीक है। चलिए सॉरी इसको भी मैंने इरेज कर दिया, बट डजंट मैटर। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ गाइस। देखिए y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाने का एक तरीका और है। आपको करना क्या होता है गाइस, y इक्वल टू x का सिंपली आप ग्राफ बना दीजिए, ठीक है। लेकिन y इक्वल टू मॉड x आउटपुट में तो आपको हमेशा क्या मिलना है, पॉजिटिव ही मिलना है, नेगेटिव तो कभी मिलेगा नहीं। सो आपको ये भी इस तरह भी सोच सकते हैं गाइस, ये x एक्सिस मेरी y एक्सिस है, कि जो मेरा आउटपुट है वो जहां जहां नेगेटिव है वहां वहां उसको पॉजिटिव बना दीजिए। सो आप देखिए ये वाली जो लाइन है ये क्या नेगेटिव है ना, ये y की वैल्यू यहाँ तो नेगेटिव होती है, तो हमको करना क्या है, इसको पॉजिटिव बना देना है, बस ये मेरा ग्राफ बन गया, ठीक है। ऐसे इसको भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है गाइस, x -1 का मॉड, ठीक, ये इसको भी सेम कॉन्सेप्ट लगा के हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप कुछ मत करिए, y इक्वल टू x -1 का ग्राफ बनाइए, ठीक है, y इक्वल टू x -1 का ग्राफ। तो y इक्वल टू x -1 का ग्राफ कैसे बनता है गाइस, ऐसे बनता है, ठीक है। अब वंस अगेन देखिए यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है, y की वैल्यू देखिए यहाँ पे नेगेटिव होती है। अब ये आउटपुट में नेगेटिव दे नहीं सकता क्योंकि x -1 का मॉड लगा है, तो हमको क्या करना होता है, बस सिंपली ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और कुछ इन दो तीन कॉन्सेप्ट्स को इसमें कंबाइन करता हूँ और फिर कैलकुलेट करते हैं गाइस कि कैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसका ग्राफ बनाना हो तो क्या करेंगे गाइस, x -1 मॉड, सॉरी y इक्वल टू x -1 पूरे का मॉड प्लस 1, इसका ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे। आसानी है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आपको याद होगा ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, ठीक है। x -1 पूरे का मॉड का ग्राफ, इसका ग्राफ देखिए, मैं जल्दी से देखिए कैसे बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको x -1 का पहले ऐसे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और देखता हूँ, अच्छा ये तो यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना दो पहले। सो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब लेकिन +1 है, अब आउटपुट में +1 और ऐड करना, तो ये ग्राफ देखिए, ये यहां तक का ग्राफ हमने बना लिया, इसके बाद इसको आउटपुट की ओर +1 और लेके जाना है, तो इस बार ये ग्राफ देखिए कैसे हो जाएगा, सिंपली एक यूनिट और ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये था, इसके बाद ये ग्राफ एक यूनिट और ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। x -1 का मॉड का ग्राफ गाइस मैंने ये बना दिया। अब उसमें भी +1 और ऐड करना है, तो हम +1 है, देखिए आउटपुट ये x -1 +1 मतलब कि ऊपर की ओर, ठीक है। और यदि यहाँ पे माइनस होता तो ये ग्राफ ऐसे चलाता नीचे की ओर,
कुछ ऐसे, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। अब मैं इसको सबको इरेज करता हूँ गाइस। सो आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।